यीशु सहाय, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित हैं। आइए आज हम YouTube लाइव आराधना के माध्यम से परमेश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे पवित्र यीशु, हमारे त्राता और मुक्तिदाता, तूने अपने पवित्र लहू से शुद्ध और पवित्र करके हमें जीवित आशा दी है। तूने मृत्यु को पराजित करके हमारे स्वर्ग के द्वार को खोल दिया ताकि हम तेरी महिमामय उपस्थिति में प्रवेश कर सकें और तेरी आराधना करें। आज जब हम YouTube लाइव आराधना में शामिल होकर के तेरी स्तुति करते हैं तो तू हर एक को आशीषित करना। तू तो पिता और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर युगानुग जीवित और राज्य करता है। आमीन। गीत नंबर 101 101। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों का अंगीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा
तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और हमें उनसे छुटकारा दे। हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमें भरपूर करे। आमीन। आज के लिए ठहराया गया कलेक्ट की प्रार्थना हम अर्पण करें। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस के पश्चात पहला प्रभुवार है। हे परमेश्वर, तेरा धन्य पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपनी मृत्यु के द्वारा मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने के द्वारा हमारे लिए अनंत जीवन की आशा पुनः जागृत की। दया से यह वर्ते कि हम जिन्होंने इस आनंदमय आशा के साथ नया जन्म पाया है उसकी शांति में बने रहें तथा संसार में मृत्यु पर उसकी विजय को प्रकट करें। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम सुनेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय का 41 पद से लेके 47 पद तक। इस प्रकार हमें मिलता है, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और उनकी सब वस्तुएं साझी की थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम नए नियम से दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय के 3 पद से 9वें पद तक। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 3 पद से 9वें पद तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यहाँ तक
अभी का दूसरा पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत नंबर 103 103। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय में लिखा है और उसके 19वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 19वें पद से। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए
क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथ में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति होए। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज हम हर एक के बीच में उपस्थित है। अपने वचन के द्वारा तू हम हर एक से तू बातचीत कर, ताकि हम तेरे पुनरुत्थान की महान सामर्थ और सच्चाई को हम सीख सकें। तेरा वचन हमारे पांव के दीपक और हमारे मार्ग के उजाला बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। ख्रिस्त में अति प्रियो, आज प्रभु यीशु के पुनरुत्थान दिवस के पश्चात पहला प्रभुवार है और आज के लिए जो हमारे मनन चिंतन का जो विषय है वह है प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के माध्यम से हमें आनंद और शांति, शक्ति और नया जीवन प्राप्त हुआ है। विगत प्रभुवार को पूरे ख्रिस्तीय समुदाय ने प्रभु यीशु के मृतकों में से जी उठने के पर्व को सादगी के साथ अपने अपने परिवारों में मनाए। प्रभु यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान परमेश्वर पिता के महासामर्थ्य का कार्य है, जिसने प्रभु यीशु को मृतकों में से जिला उठाया और ईश्वर पिता द्वारा महिमा में उसके दाहिने हाथ पर उन्नत किया गया। पुनरुत्थान मृत्यु पर ख्रिस्त का विजय है, जो न केवल उनके लिए वरन सब ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए है। इसलिए प्रभु यीशु का पुनरुत्थान नए युग का आरंभ है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन में एक नई आशा, एक नई उम्मीद लेकर आता है कि हम सभी जो ख्रिस्त यीशु पर विश्वास करते हैं, विषम परिस्थितियों के बावजूद भी विजयी होंगे और यीशु मसीह के साथ महिमा में संभागी होंगे। प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का प्रभाव हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आता है और हमारे जीवन में आनंद और शांति, शक्ति और नया जीवन लेकर के आता है। आज के सुसमाचार पाठ वचन जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने सुना,
कि पुनरुत्थित प्रभु यीशु का दर्शन पा करके चेलों का जीवन कैसे बदल गया। ये चेले हताश, निराश, भयभीत थे, क्योंकि शुभ शुक्रवार के दिन यीशु को सलीब पर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके कारण से प्रभु के शिष्य एक घर में कैद थे। ऐसे समय में रविवार सुबह बड़े भोर को जो सूचना मरियम मगदलिनी लेकर आई थी, वह भी काफी डरावना था। वे प्रभु को कब्र में से निकाल कर ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय के 2 पद। इस खबर को सत्यापित करने के लिए पतरस और यूहन्ना कब्र की ओर दौड़ पड़ते हैं और पहुंचकर कब्र खाली पाते हैं। वे हताश, निराश लौट गए। लिखा है, तब वे चेले अपने घर लौट गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 10वें पद। कुछ देर के बाद मरियम मगदलिनी यीशु का मृतकों में से जी उठने का आंखों देखी महत्वपूर्ण शुभ संदेश लेकर के आती है, किंतु चेलों ने विश्वास नहीं किया। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय के 10 एवं 11वें पद में हम पाते हैं, मरियम मगदलिनी ने जाकर यीशु के चेलों को जो शोक से डूबे हुए थे और रो रहे थे समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि यीशु जीवित है और उसने उससे देखा है, विश्वास ना की। जीवित यीशु अपने चेलों के अविश्वास को दूर करने के लिए उसी दिन संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, जीवित यीशु उनके बीच में आ उपस्थित होते हैं और उनसे कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। मैं जीवित हूं। इस सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए अपना हाथ और अपना पंजर दिखाते हुए यीशु उनको आमंत्रित करते हैं। यीशु का दिव्य दर्शन पाकर चेले आनंदित होते हैं और फिर से यीशु शांति देते हुए कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं, यह कहकर उसने चेलों पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। किंतु पुनरुत्थित यीशु का प्रथम दर्शन करने से थोमा वंचित हो गया था। जब चेलों ने इस प्रथम स्वर्गीय दर्शन का अनुभव थोमा को बतलाए तो वह विश्वास करने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद जी उठे हुए प्रभु उनके बीच में जब थोमा था आया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु थोमा को आमंत्रित करते हैं, कहते हैं, आओ अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख, अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। थोमा यह सुनकर यीशु के आगे समर्पण करते हुए कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। जी उठे हुए यीशु का दिव्य दर्शन पा करके चेलों के जीवन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। पहली बात, उन्हें आनंद मिला। दूसरी बात, उन्हें शक्ति और नया जीवन प्राप्त हुआ। उन्हें आनंद और शांति मिली। यीशु की मृत्यु के बाद चेलों का जीवन पूरी रीति से शोक, चिंता एवं भय से भर गया था। मरकुस रचित सुसमाचार
16वें अध्याय के 10वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मिलता है वे शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, डर से घर के अंदर बंद थे, ये सोचकर कि कहीं यहूदी धर्मगुरु, यहूदी अधिकारी हमें भी पकड़कर ना मार डालें। जी उठे हुए प्रभु अपने वायदे के अनुसार कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, चेलों के बीच में आ उपस्थित हुआ और उन्हें कहा तुम्हें शांति मिले। यह वह शांति का वचन था जो स्वयं यीशु का हृदय था, जिसके हृदय में प्रत्येक पश्चातापी के लिए परमेश्वर का अपार प्रेम था। उसने स्वयं कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु में मेरे अति प्रियो, चेलों के जीवन में घटित उन घटनाओं का अध्ययन जब हम इस वर्तमान संदर्भ में करते हैं तो हम यही पाते हैं कि आज हम सभी कोई कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए अपने अपने घरों में कैद हैं। हम भी अपने घर में बंद हैं। हम सभी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, हताश और निराश हैं। हमें घर से निकलने में डर लगता है, इसलिए कि कहीं हम भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आ जाएं। शारीरिक दूरियां बनाए हुए हैं। स्मरण रखें, ऐसे विषम हालात में केवल और केवल जी उठे हुए यीशु के वचनों के द्वारा ही हमें शांति मिलेगी। पुनरुत्थित यीशु हमारे मन के अंधकार रूपी डर को दूर करता है और हमें शांति प्रदान करता है। शांति और आनंद हमारे लिए ईश्वरीय वरदान है जिससे प्रभु हमें देता है। आनंद और शांति यीशु में समर्पित एक सच्चे ख्रिस्तीय विश्वासी के जीवन में हम देख पाते हैं, जो उन्हें पवित्र आत्मा के फल के रूप में ईश्वर की ओर से ही प्राप्त होते हैं। गलातियों की पत्री 5वें अध्याय के 22 और 23 वचन पौलुस प्रेरित हम हरेक विश्वासियों से आग्रह करता है कि हम विषम परिस्थिति में भी प्रभु में सदा आनंदित रहें। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन। आज हम जी उठे हुए प्रभु की वाणी सुनते हैं तो हमें शांति और आनंद मिलती है। दूसरी बात यह है कि चेलों को शांति और नया जीवन प्राप्त हुआ। चेलों को शक्ति और नया जीवन प्राप्त हुआ। यीशु अपने शिष्यों को इससे पहले कि वह उन्हें शक्ति और नया जीवन दे, उनके व्याकुल और भयभीत हृदय में शांति और आनंद से परिपूर्ण करना चाहा। पुनरुत्थित यीशु जानता था कि एक भयभीत और अशांत हृदय में ईश्वर का आत्मा कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए जीवित यीशु ने अपने चेलों के हृदय में आनंद और शांति से भरे जाने के बाद ही पवित्र आत्मा की शक्ति, उसी आत्मा की सामर्थ्य से एक नए जीवन को आरंभ करने की शक्ति दी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय के 22वें वचन में हम पाते हैं, यीशु ने चेलों पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। यीशु का अपने चेलों पर फूंकना इस बात को प्रमाणित करता है कि ये चेले अब एक नई सृष्टि में बदल गए हैं, एक नए जीवन के आरंभ करने के लिए अब परिपूर्ण हैं। हम बाइबल के पुराने नियम के उत्पत्ति नामक पुस्तक के 2 अध्याय के 7वें वचन में पाते हैं कि परमेश्वर पिता ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर के श्वास के द्वारा ही आदम जीवित प्राणी बना। दूसरी घटना का वर्णन
यहेजकेल नबी की पुस्तक 37 अध्याय के पहले पद से 10वें पद में हम पाते हैं एक सूखी हुई हड्डियों से भरी हुई तराई का वर्णन है। उन सूखी हुई हड्डियों से कोई उम्मीद नहीं है। परमेश्वर नबी यहेजकेल से कहते हैं, हे मनुष्य के संतान, श्वास से भविष्यवाणी कर। और श्वास से भविष्यवाणी करके कहा, हे श्वास, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात की वो में समा जा कि ये जी उठे। तब श्वास उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। यह है ईश्वर के श्वास का परिणाम। ख्रिस्त में मेरे अति प्रियो, जीवित यीशु चेलों पर अपना श्वास इसलिए फूका कि वे अब एक नई जिंदगी को, एक नए युग का शुरुआत करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ से एक जीवित सेना के रूप में कलीसिया का निर्माण करें और आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाली एक बड़ी समूह का निर्माण करें, जिसमें लोग परमेश्वर की जीवित सेना बन करके पाप, बुराई और दुष्टता के साथ युद्ध करें। प्रभु यीशु ने अपने पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा हमारे पाप, बुराई और सड़ाहटपूर्ण स्वभाव को बदलकर नए जीवन में परिणत किया है। इस महान रहस्य की बातों को पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 5वें अध्याय के 17वें वचन के द्वारा हमें इस प्रकार लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। यीशु ने अपना पवित्र आत्मा का सामर्थ और नया जीवन हमें इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्यों के द्वारा जीवित यीशु को प्रकट करें। आरंभिक कलीसिया ने यीशु के इस महान उद्देश्य को अपने दैनिक जीवन के कार्यों के द्वारा, अपने विश्वास का प्रदर्शन के द्वारा प्रमाणित किया। एक संगति में रह करके प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय के 42 पद। यह है एक नई सृष्टि एवं आत्मिक रूप से जिलाए गए ख्रिस्तीय विश्वासियों की पहचान का मापदंड। एक नए स्वभाव और परिवर्तित पवित्रता का जीवन लोगों के लिए डर का कारण ठहरा। प्रेरितों के कामों का वर्णन 2 अध्याय के 43वें पद में लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया। चेलों के छोटे समुदाय के जीवन को देख करके लोग आखिर क्यों भयभीत हो गए, क्यों डर गए? इसका कारण यह था कि ये चेले ईश्वरीय स्वभाव में एक नए जीवन का निर्माण आरंभ कर दिए थे और ईश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पित कर दिए। हम इसी प्रकार की घटना का वर्णन पुराने नियम के उत्पत्ति नामक पुस्तक के 35 अध्याय के 1 से 5वें पद में पाते हैं, जहां पर परमेश्वर याकूब को बेतेल में बुलाता है। बेतेल अर्थात परमेश्वर के घर को बुला रहा है, और याकूब परमेश्वर के उस बुलाहट को सुन करके अपने पूरे परिवार के साथ अपने पापों से पश्चाताप करते हुए, उन बुराइयों को त्यागते हुए शुद्धता और पवित्रता का जीवन आरंभ करने के लिए उस बेतेल में पहुंच करके वेदी के निकट घुटने टेक करके प्रभु की आराधना करते हैं। परिणाम क्या हुआ? उत्पत्ति 35 का 5वें वचन में लिखा है, उसके बाद जब उन्होंने वहां से आगे प्रस्थान किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया।
ये है एक परिवर्तित जीवन, ये है यीशु में एक नए जीवन के आरंभ का प्रतिफल। ख्रिस्त में मेरे अति प्रिय, इन दिनों लॉकडाउन की वजह से हम सभी को अपने परिवारों में रह करके यीशु मसीह की उपस्थिति में अधिक हम उसकी चरणों में हम उसकी आराधना कर पा रहे हैं। और यह समय हमारे आत्मिक फल को उत्पन्न करने वाला है। और इसके पश्चात जब हम अपने कार्य क्षेत्रों की ओर प्रस्थान करेंगे तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु के जी उठने के साथ ही एक नए युग की शुरुआत होती है। और इन प्रेरितों के छोटे समुदाय की पहचान यही थी कि ये एक नए स्वभाव के साथ यीशु की आत्मा पर निर्भर होकर के आगे बढ़ रहे थे। प्रभु में मेरे अति प्रिय, क्या हमारे लिए यीशु का पुनरुत्थान आनंद और शांति, शक्ति और नया जीवन लेकर आया है। प्रभु हम हरेक को बहुतायत की आशीष दे। आप त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आइए अब हम सभी कोई खड़े होकर के अपने विश्वास का अंगीकार करें। प्रेरितों के विश्वास वचन का अंगीकार एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस तक चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। Easter Carol number 9.
हम पूरे क्रिस्तीय समुदाय के लिए ईश्वर ने इस विषम हालात में भी हमें संभाला है। प्रार्थना करें। हे जीवित ईश्वर, तूने हम हरेक को एक आशीषित पारिवारिक जीवन दिया है, जिसमें रहकर हम तेरी सुरक्षा का अनुभव करते हैं। विशेष धन्यवाद है जो लोग अपने अपने जन्मदिन एवं विवाह के वर्षगांठ को मना रहे हैं, उन्हें आशीषित कर, उत्तम स्वर्गीय वरदानों से भरपूरी कर, कि वे तेरी अनुग्रह से सुरक्षित रहें, सुस्वस्थ रहें। सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना है कि वे अपने अपने परिवार में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। आइए अब हम पूरे विश्व के लिए, हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि जब हम इस प्रकार की विषम परिस्थिति में पड़े हुए हैं, ईश्वर हमारे देश पर से कोरोना महामारी की बीमारी को दूर करे। हे सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का स्वामी है, इस वक्त जब पूरा विश्व कोविड-19 कोरोना रूपी भयंकर महामारी की चपेट में है, ऐसे समय में हम नम्रता से तेरी ओर आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा, और जो लोग संक्रमित हैं उन्हें चंगाई और छुटकारा दे। जितने डॉक्टर्स, नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल स्टाफ रोगियों की सेवा में लगे हैं, सहायता कर। लॉकडाउन की वजह से जितने प्रवासी मजदूर देश के विभिन्न शहरों में फंसे हुए हैं, भूखे प्यासे हैं, बेघर हैं, उनकी सहायता के लिए सरकार की ओर से जो प्रबंध किए जा रहे हैं उन तक पहुंचने पाए। जितने स्वयंसेवी संस्थाएं एवं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन सबों को आशीष दे। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की ओर से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वे सफल हों। जितने सरकारी अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, उन्हें स्वस्थ रखना। जितने वैज्ञानिक बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयासरत हैं, उनकी अगुवाई कर, ताकि हमारे देश से यह महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए और हम सभी सामान्य जीवन जी सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। इस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समय से परे है, परमेश्वर पुरुष के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा